हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गूगल इन कंसोल के पार्ट 6 सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस के ऊपर बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इनहैंसमेंट सेक्शन के ऊपर बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि पेज एक्सपीरियंस क्या होता है, कोर वेब वाइटल्स क्या होता है एंड मोबाइल यूजेबिलिटी क्या होता है। इसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके पहले उस वीडियो को देख लें, देन आप इस वीडियो के ऊपर आएँ। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। सो बेसिकली दोस्त, हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस होता क्या है, ये कब लगता है। तो जैसा नाम से ही क्लियर है, मैनुअल एक्शंस, इट मीन्स जब कोई चीज मैनुअली किया जाता है आपकी वेबसाइट के साथ तो वो एक मैनुअल कैटेगरी में आता है। तो ये सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर आपकी वेबसाइट्स में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ स्पैमी चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे गूगल का कोई एम्प्लॉय आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लगाता है, जो किसके अंडर में आता है, मैनुअल एक्शन के अंदर आता है। इट मीन्स मैनुअल पेनल्टी लगाता है, तो इसीलिए इसका नाम मैनुअल एक्शन पड़ा। तो ये पेनल्टी क्यों लगती है, आप क्या क्या गलतियां करते हो, आप कौन से वेब मास्टर के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगता है, और अगर ये पेनल्टी लगता है तो आप इसको कैसे फिक्स करोगे, आज इसी के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आपके वेबसाइट पे, जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे वेबसाइट में कोई भी मैनुअल एक्शंस नहीं है और सिक्योरिटी इश्यू भी नहीं है, इट मीन्स ये ग्रीन है। बट अगर आपकी वेबसाइट्स में कुछ इश्यूज हैं तो आज हम देखेंगे कि उसको कैसे फिक्स करेंगे। अगर नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देखें ताकि आप इन फ्यूचर ये गलती ना करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं हम, आप गूगल के support.google.com वेबमास्टर आंसर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली इस टाइप का पेज ओपन होगा जहाँ पे मैनुअल एक्शंस के बारे में बताया गया है। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करके आप आएंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैनुअल एक्शंस, वो कौन से लिस्ट हैं जो बेसिकली मैनुअल एक्शंस को लगाते हैं। तो जिसमें से पहला पॉइंट है यूजर जनरेटेड स्पैम। इट मीन्स कि यूजर जनरेटेड स्पैम मतलब कि आप यूजर जनरेट करता है स्पैम, हो सकता है वो फोरम हो, ब्लॉग्स हो, गेस्ट पोस्टिंग हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैकलिंक्स बना रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, कंटेंट में बहुत सारा कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो और निश से बाहर की चीजें दे रहे हो, जिस निश से रिलेटेड कंटेंट नहीं है, आप जबरदस्ती कंटेंट को दे रहे हो, तो वो हमारा यूजर जनरेटेड स्पैम। मीन्स हम जबरदस्ती अपने पेज को रैंक कराने के लिए वहां पे स्पैमी कंटेंट को, स्पैमी बैकलिंक्स को, इस प्रोफाइल्स में जबरदस्ती कंटेंट दे रहे हैं, तो ये हमारा यूजर जनरेटेड स्पैम है बेसिकली। नेक्स्ट हमारा है स्पैमी फ्री होस्ट। कभी कभी क्या होता है, हम फ्री के होस्टिंग के चक्कर में हम होस्टिंग तो ले लेते हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो हमारा स्पैमी होस्ट है या फिर जेन्युइन है। जनरली स्पैमी होस्ट में क्या होते हैं, जितने भी डोमेन होते हैं, होस्टिंग होती हैं, वो सारे स्पैमी होते हैं, जिसकी वजह से आपका भी जो होस्ट होता है वो स्पैम हो जाता है। तो गूगल के प्लेटफॉर्म में ये एक बैड सिग्नल जाता है रैंकिंग सिग्नल के लिए। तो आपका जो होस्टिंग होना चाहिए वो किसी अच्छे सर्वर से होना चाहिए, ना ही किसी स्पैमी होस्ट से होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर डेटा इशू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर डेटा किन किन टाइप्स से होते हैं, इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम इसको पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है आपके पेज में यूज किया हुआ डेटा आपके पेज के कंटेंट से अलग नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपके पेज में जिस कंटेंट के लिए स्कीमा डेटा यूज किया गया है वो विजिबल होना चाहिए, किसी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, उसको देखने के लिए पेमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, किसी नॉन प्रोडक्ट आइटम या सर्विस को प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा से मार्कअप नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है किसी कंपनी को प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा से मार्कअप नहीं करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है स्ट्रक्चर डेटा को प्रमोशनल के पर्पज से यूज नहीं करना चाहिए। छठा है इस टाइप का रिव्यू स्ट्रक्चर डेटा देना जिसमें रिव्यू खुद सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले ने खुद ही दिया हो, ये भी एक स्पैमी है।
सातवां है, जिस पेज में रिव्यू टाइप का स्कीमा डेटा यूज किया हुआ है उसमें नया रिव्यू ऐड करने का फैसिलिटी होना चाहिए। आठवां है, जॉब पोस्ट टाइप का स्कीमा डेटा जहां दिया हुआ है वहां जॉब पोस्ट के एप्लीकेशन को सबमिट नहीं होना, जॉब का डिस्क्रिप्शन में इनकम्प्लीट होना, एम्प्लॉय का गलत होना, जॉब एप्लीकेशन के लिए फीस होना, जॉब पोस्ट का आउटडेटेड होना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो आपके स्ट्रक्चर डेटा को ठीक करने की जरूरत है। देन आते हैं हम यहाँ पे, आप देख रहे होंगे दो टाइप के लिंक हैं, अननेचुरल लिंक्स टू योर साइट और अननेचुरल लिंक्स फ्रॉम योर साइट। इट मीन्स यहाँ पे हम बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं कि आपका जो बैकलिंक्स है वो किस टाइप का बैकलिंक्स है। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे आपने कुछ एक्सचेंज टाइप का बैकलिंक्स यूज किया होगा, कुछ गेस्ट पोस्टिंग टाइप का बैकलिंक्स यूज किया होगा, इनकमिंग बैकलिंक्स भी होंगे, आउटगोइंग बैकलिंक्स भी होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इशूज क्या आ रहे हैं, तो अगर हम बात करें बैकलिंक्स का इशू तो जनरली क्या होता है कि गूगल अभी स्पैमी बैकलिंक्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो मेक श्योर आप भी जब भी कोई आउटगोइंग लिंक्स यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में तो मेक श्योर कि जनरली उसमें नो फॉलो टैग का यूज करें। और अगर आप कोई स्पॉन्सर्ड लिंक यूज करते हैं तो बेसिकली उस लिंक्स में स्पॉन्सर्ड टैग का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप स्पैमी टाइप के बैकलिंक्स बना रहे हैं आप उस टाइप के बैकलिंक्स को ना बनाएं। और जिस भी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बना रहे हैं अपने नीड्स से हट के वेबसाइट पे बैकलिंक्स बना रहे हैं तो भी ये एक खराब टाइप का बैकलिंक्स कहलाता है। आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसे बैकलिंक्स हैं जो इरिलीवेंट है, मतलब आपके नीड्स से कोई मतलब ही नहीं है, आपने बस भरा पड़ा है अपनी वेबसाइट से बैकलिंक, तो उस टाइप के बैकलिंक्स को हटा दें। अगर बहुत ज्यादा बैकलिंक्स है तो एक सीट बनाएं। और हमने इससे पहले हमने देखा था एक ऑप्शन था हमारा यहाँ पे जहाँ पे हमने देखा था इंडेक्स जो हमारा सेक्शन है उसमें हमने रिमूवल्स और डिसवॉल लिंक्स के बारे में पढ़ा था। तो आप वहाँ पे हमने बताया था कि आप कैसे बहुत बल्क में बैकलिंक्स को डिसवॉल कर सकते हैं। हाँ, बट उससे पहले आप मेक श्योर कर लें कि आप जिन बैकलिंक्स को डिसवॉल कर रहे हैं वो वाकई में आप हटाना चाहते हैं। आप किसी जेन्युइन बैकलिंक्स को नहीं हटाना है ना, तो ये चीज आपको पहले देख लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है थीम कंटेंट। ये थीम कंटेंट क्या होते हैं बेसिकली कि ये थीम कंटेंट हमारे वो होते हैं जैसे ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट। इट मींस आप किसी टूल से कंटेंट को जनरेट कर रहे हो और वही वेबसाइट पे सर्कुलेट कर रहे हो, तो ये भी एक स्पैमी कंटेंट है। और आप हो सकता है कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, तो आप एफिलिएट के लिए वही कंटेंट सेम टू सेम यूज कर रहे हो जिसका प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाह रहे हो या फिर एफिलिएट कर रहे हो। इट मींस अगर जिस भी वेबसाइट का प्रोडक्ट ले रहे हो आप उसके प्रोडक्ट को लेंगे, वहां पे आप उसके पूरे के पूरे कंटेंट को नहीं लेंगे अपनी वेबसाइट पे, नहीं तो वो भी एक स्पैमी है। थर्ड हमारा है यहाँ पे जो एक आता है हमारा यहाँ पे डोरवे पेजेज। डोरवे पेजेज में क्या होता है, कभी कभी हम जैसे कुछ पेजेज ऐसे बनाते हैं जिसमें हम सिटी स्पेसिफिक बनाते हैं। लाइक जैसे मेरा वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बेंगलोर। इट मीन्स हमारा सिटी का नाम बदल रहा है, बट हो सकता है मैंने एक कंटेंट लिया दिल्ली के लिए और मैंने सेम टू सेम हमने कंटेंट मुंबई के लिए भी वहां पेज पे दे दिया, हैदराबाद वाले पेज पर भी दे दिया, बेंगलोर वाले भी पेज पे दे दिया मैंने, बट वहां पे हमने सिर्फ सिटी का नाम चेंज कर दिया और बाकी सारे कंटेंट को हमने सेम टू सेम रखा। तो हमारा ये भी कंटेंट स्पैमी कंटेंट है जो हमारा किसके अंदर आता है, डोरवे पेजेस के अंदर आता है। मतलब हम एक ही पेज को मल्टीपल यूआरएल्स पे एक ही कंटेंट को मल्टीपल यूआरएल्स पे यूज करते हैं, सिर्फ कुछ एक आध पॉइंट्स चेंज करके, तो ये भी हमारा स्पैमी है। तो आपको ये भी चीज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स आता है जैसे यहाँ पे क्लॉकिंग एंड रीडायरेक्ट। तो आइए देखते हैं कि क्लॉकिंग और रीडायरेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्लॉकिंग क्या होता है कि जब आप यूजर्स को कुछ और शो करते हैं और गूगल को आप कुछ और शो करते हैं। इट मींस यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर रहे हैं गूगल को, आप यूजर्स को कुछ और दिखा रहे हैं और
गूगल को कुछ और दिखा रहा है, जो किसके अंदर आता है, ये क्लॉकिंग के अंदर आता है। तो इस टाइप की चीजें लोग क्या करते हैं कि जनरली वेबमास्टर के गाइडलाइन से बचने के लिए यूज करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप इस टाइप की चीजें यूज कर रहे हैं तो इसको आज ही बंद कर दें, ये बहुत ही गलत चीज है। नेक्स्ट इसमें है रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट्स क्या होता है कि हम जबरदस्ती किसी हम दिखाते यूजर से कुछ और है, बट जब यूजर उस पर क्लिक करता है तो हम उसको कहीं और लैंड कराते हैं, जो ये होता है रीडायरेक्ट्स। तो आप अगर इस टाइप की भी चीजें कर रहे हैं तो आप इस टाइप की चीजें ना करें, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स हमारे ब्लैक हैट के अंदर आते हैं। तो आप ब्लैक हैट टाइप की चीजें नहीं यूज करेंगे, अदरवाइज ये आपका मैनुअल एक्शन हो सकता है गूगल आपके परमानेंट इसको सस्पेंड कर दे। मैनुअल एक्शन जो होता है वो परमानेंट सस्पेंड नहीं करता वेबसाइट को। अगर आपकी वेबसाइट में मैनुअल एक्शन लगा है तो आप उसको इन सारे पॉइंट्स के थ्रू, अगर आपका जो भी वेबसाइट अगर आपके इन पॉइंट के अंदर आता है तो आप उस सारे इश्यूज को फिक्स कर दें, तो आपकी वेबसाइट हो सकता है कि एक वीक, एक महीने के अंदर आपका अच्छे से फिर से क्रॉल करना स्टार्ट कर दे। तो आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट और दिख रहा होगा, क्लॉक्ड इमेजेस। इसमें क्या होता है कि हम इमेजेस कुछ और शो करते हैं, बट हम उसको लैंड कहीं और कराते हैं। इट मीन्स हम, आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखे होंगे जहाँ पे लोग इमेजेस के थ्रू कुछ और शो करते हैं, बट जैसे यूजर उस पर क्लिक करता है तो उसको कहीं और लैंड कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक क्लॉकिंग है। तो हमने क्लॉकिंग को जैसे ऊपर देखा था, ऊपर वाले पॉइंट में, कि क्लॉकिंग में क्या होता है कि हम यूजर को शो कुछ और करते हैं और लैंड कहीं और कराते हैं। सेम चीज यहाँ पर इमेजेस के लिए कर दिया गया है कि हो सकता है मैं सर्च कर रहा हूं यहाँ पे SEO की इमेजेस, बट हम जैसे ही SEO की इमेज पे क्लिक कर रहे हैं हमें किसी मूवीज की साइट पे लैंड करा दे रहा है, या फिर किसी कुकिंग की साइट पे लैंड करा दे रहा है। तो ये चीज गलत है। अगर इस टाइप की चीजें हो रही हैं तो ये भी ब्लैक हैट के अंदर आती हैं, जो क्या कहलाती हैं, क्लॉकिंग इमेजेस कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स पार्ट आता है हिडन टेक्स्ट एंड कीवर्ड स्टफिंग। इसका यूज बहुत पहले लोग करते थे, बट कुछ लोग हैं जो इस टाइम भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बैकग्राउंड कलर में, जो आपका बैकग्राउंड कलर है, आप सेम कलर टेक्स्ट का भी देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टेक्स्ट आपका बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाता है। जो यूजर तो नहीं देख पाता है, लेकिन वो टेक्स्ट क्या होता है, गूगल रीड कर लेता है। जो गूगल के बॉट होते हैं वो उसको रीड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हिडन टेक्स्ट होता है। हम क्या करते हैं कि पेज को रैंक कराने के लिए ये चीजें यूज करते हैं। बट अगर आप इस टाइप की चीजें यूज कर रहे हैं तो प्लीज इस चीज को ना करें, बिकॉज गूगल बहुत अपडेट हो चुका है और इस टाइप की चीजों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो आप इस टाइप की चीजें ना यूज करें कि स्पैमी कंटेंट यूज करें और हिडन टेक्स्ट यूज करें कि यूजर्स को ना दिखे, बट आप गूगल के बॉट को सोच रहे हैं कि उसको रीड करेगा तो रैंक करेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको उस टाइम फायदा मिल जाए, वो रीड करे और रैंक चले, बट आफ्टर जब वो एनालिसिस अच्छे से करेगा आपके वेबसाइट को तो आपकी रैंकिंग को फॉर श्योर डाउन कर देगा। तो इस टाइप की चीजें टेम्पररी होती हैं, तो आप इस टाइप की चीजें यूज ना करें। कीवर्ड स्टफिंग मतलब आपने जो भी आपका टारगेट कीवर्ड है उसको आपने बहुत ज्यादा मात्रा में आपने यूज कर लिया है पेज के ऊपर। आपने कीवर्ड डेंसिटी को भूल गए हैं कि कीवर्ड डेंसिटी हमारा कितने कैरेक्टर के अंदर कितनी बार आना चाहिए कीवर्ड। आप अगर उस टाइप के रूल को फॉलो नहीं करके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कीवर्ड यूज कर ले रहे हैं पेज के ऊपर, तो भी ये आपका एक क्या है, स्पैमी है। आपका जो पेज का कंटेंट है वो स्पैमी है। और इसमें लास्ट आता है AMP कंटेंट मिसमैच। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल पेज होता है, तो नॉर्मल पेज का एक AMP पेज भी होता है। तो आप ये देखें कि आप AMP पेज और नॉर्मल पेज दोनों पे क्या सेम कंटेंट यूज कर रहे हैं, या फिर AMP पेजेस पे कुछ और कंटेंट यूज कर रहे हैं और जो उसका मेन पेज है, ओरिजिनल पेज है, उस पे कुछ और यूज कर रहे हैं। अगर दोनों पे चीजें अलग चल रही हैं तो ये बहुत गलत चीज है और ये भी एक स्पैमी का पार्ट है। तो आप मेक श्योर करें कि जो आपका AMP वर्जन है पेज का और जो आपका मेन पेज है वो दोनों सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आप AMP पेजेज जल्दी लोड होता है तो उस पर कुछ और शो करा रहे हैं और जो ओरिजिनल पेज है उस पर कुछ और शो करा रहे हैं। अगर आप दोनों पे अलग अलग चीजें कर रहे हैं तो ये चीज गलत है, इस चीज को अभी स्टॉप कर दें। और लास्ट हमारा है मोबाइल रीडायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि हम यूजर्स को, जो मोबाइल के हमारे यूजर्स होते हैं, हम उसको कहीं और रिडायरेक्ट करते हैं और गूगल को वो चीज दिखता भी नहीं है। इट मीन्स हम यूजर्स को कहीं और लैंड कराते हैं बिना गूगल को बताए ही।
तो ये भी हमारा जो मोबाइल रिडायरेक्ट होता है, अगर आप इस टाइप की चीज़ें यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था। और हाँ, इसमें एक पॉइंट है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी में भी यही, अगर इस टाइप की चीज़ें आप यूज कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को भी हार्म करती हैं। और आपकी वेबसाइट जब स्पैमी होती है तो उसमें सिक्योरिटी का भी इशू जाता है। और गूगल वहाँ पे जब भी कोई वेबसाइट पे जाता है तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि दिस वेबसाइट, मतलब ये डेंजरस, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। जैसे आप बहुत सारे ऐप्स यूज करते होंगे, जब आप उसको फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो गूगल अलर्ट करता है आपको कि आप इस टाइप का ऐप यूज ना करें, बिकॉज ये ऐप आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। वो यही होता है कि आप उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस का मिसयूज कर रहे हो जो गाइडलाइंस के अंदर हो ही ना। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा वो क्या करती हैं, वो करती हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि इसमें एक मेन रीज़न होता है कि जब भी कोई आपका सपोज की वेबसाइट है और आप लाइक सपोज मान लीजिए वो ई कॉमर्स की साइट है और आप उसमें पेमेंट का ऑप्शन यूज कर रहे हो, तो अभी यूजर्स पेमेंट के लिए कुछ करता है, क्रेडिट कार्ड ऐड करता है या फिर डेबिट कार्ड ऐड करता है, तो गूगल वहाँ पे अलर्ट करता है कि ये वेबसाइट आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो आप यहाँ पे पेमेंट करने से मेक श्योर कर लें कि दिस वेबसाइट इज फेक और नॉट। तो ये हमारा एक सिक्योरिटी का भी इशू होता है। अगर आपका इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं तो गूगल उस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेता है और यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बहुत गलत होता है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें आपकी अगर वेबसाइट में चल रही हैं तो आप उसको जल्द से जल्द फिक्स करें। अगर आप उसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट पहले की तरह क्रॉल करने लगेगी कुछ टाइम में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, तब तक के लिए गुड बाय।